हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो योर वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो आपका वीडियो ओके है, सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। सो मैं वेट कर रहा हूं आपके लिए। प्लीज कंफर्म क्विकली एंड ऑल ऑफ यू जो हमारे स्टूडेंट क्लास में है सभी क्विकली कंफर्म कर देंगे। यस, क्विकली कंफर्म कर दीजिए ऑल ऑफ यू जितने भी स्टूडेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा लास्ट लेसन था उसमें वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए फॉरवर्ड डील। तो जो हमने डिस्कस किया था, डिलीवरी ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस ऑन एनी डे आफ्टर स्पॉट पीरियड। स्पॉट पीरियड के बाद स्पॉट पीरियड होता है T+2 वर्किंग डे का। फॉर एग्जाम्पल, अगर डील का डेट है, कॉन्ट्रैक्ट का डेट है March 6 एंड इन बिटवीन कोई हॉलीडे नहीं है, ऑल वर्किंग डेज हैं, और डेट ऑफ डिलीवरी March 09 या उसके बाद किसी भी डेट को होती है, तो हम उसको कहेंगे फॉरवर्ड डील। और फॉरवर्ड डील में हम रेट यूज करते हैं फॉरवर्ड रेट। और फॉरवर्ड रेट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम फॉरवर्ड मार्जिन के कॉन्सेप्ट को ले आते हैं। और फॉरवर्ड मार्जिन इट कैन बी इन द प्रीमियम और डिस्काउंट। तो ये क्या होते हैं, इसके लिए अगर आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड नहीं करते तो हमारे जो लास्ट लेसन है उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, सो दैट देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन। तो अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं, बिकॉज यहाँ तक हमने लास्ट लेसन में कवर कर गया था। हाउ फॉरवर्ड रेट्स आर डिराइव्ड। जो फॉरवर्ड रेट्स हैं उनको हम कैलकुलेट कर सके कैसे करते हैं, हाउ दीज आर डिराइव्ड। तो लास्ट सेशन में भी मैंने ये कहा था कि हम इनको डिराइव करते हैं फ्रॉम स्पॉट रेट्स। सो वी कैलकुलेट बेस्ड ऑन स्पॉट रेट। और स्पॉट रेट रहता है स्पॉट डील का रेट, और स्पॉट डील का मतलब है T+2 वर्किंग डेज का रेट। सो वी कैन से फॉरवर्ड रेट इज फंक्शन ऑफ द स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ द करेंसी। तो दिस मीन इसकी इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे। सो इसकी इक्वेशन में ये हमारा फॉरवर्ड हुआ, तो इट इज फंक्शन ऑफ स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम, और अगर वो डिस्काउंट है तो माइनस डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट हम उस करेंसी का लेंगे जो फॉरेन करेंसी है। सो करेंसी में हम लेंगे फॉरेन करेंसी को। तो उसको सिंपली हम कह सकते हैं फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम और माइनस डिस्काउंट। सो यही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम और माइनस डिस्काउंट इफ देर इज अ डिस्काउंट ऑन दैट। दोनों ही हो सकते हैं, डिस्काउंट भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है। और एक बात और हम नोट करेंगे, जब हम ये रेट्स कैलकुलेट करते हैं या इन रेट्स को एक्सप्रेस करते हैं तो हमने इनको 4 डेसिमल पॉइंट्स तक एक्सप्रेस करना है। ये जनरल प्रैक्टिस रहेगी। तो अगर हम लिखते हैं $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी इंडियन रुपीज, तो हम इस रेट को लिखेंगे 824075। इस तरह से हम रेट को एक्सप्रेस करेंगे, यानी 4 डेसिमल पॉइंट्स तक रेट्स को हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन ये बहुत हार्ड फास्ट रूल नहीं, मैनी टाइम्स आप रेट को देखेंगे इस प्रकार से लिखा हुआ।
तो इस प्रकार से अगर रेट लिखा है तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे एज इफ इट इज रिटन एज लाइक दिस। तो 4 डेसिमल पॉइंट तक हम अपने आप ले जाएंगे उसको। इफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ द होम करेंसी, इफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ द होम करेंसी, होम करेंसी की फ्यूचर वैल्यू, हमारे लिए होम करेंसी कौन सी है? इंडियन रुपीज। इफ इट इज मोर देन स्पॉट वैल्यू, होम करेंसी की वैल्यू, फ्यूचर की वैल्यू अगर ये स्पॉट वैल्यू से ज्यादा है तो इट मीन इट इज एट ए प्रीमियम। नो प्रीमियम के ऊपर कौन सी करेंसी है? इंडियन करेंसी एट ए प्रीमियम है, या लेट अस से यूएस डॉलर, फॉरेन करेंसी हम लिख रहे थे, या फॉरेन करेंसी एट ए प्रीमियम है। तो यहाँ पे हम क्योंकि होम करेंसी को बेस ले रहे हैं इसीलिए बेस करेंसी यहाँ पे प्रीमियम के ऊपर है, और इस केस में जो फॉरेन करेंसी है इट विल बी एट ए डिस्काउंट। इसको हम दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं। इफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी is more than the spot rate, तो उस केस में फॉरेन करेंसी इज एट ए प्रीमियम और इंडियन करेंसी इट विल बी एट ए डिस्काउंट। ये बेसिक रूल है, अगर एक करेंसी एट प्रीमियम है तो दूसरी करेंसी ऑटोमेटिकली एट डिस्काउंट मानी जाएगी। तो यहाँ इस केस में हमने रुपये को प्रीमियम में लिया क्योंकि हम होम करेंसी में रेट को देख रहे थे, और यहाँ पे हम रेट देख रहे हैं फॉरेन करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर स्पॉट रेट कम है और फ्यूचर का रेट ज़्यादा है तो इस केस में फॉरेन करेंसी इज एट प्रीमियम एंड इंडियन करेंसी इज एट ए डिस्काउंट। तो ये जो छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हमें इनमें अच्छी क्लैरिटी होगी तो फिर आगे जाके हमें कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा और क्वेश्चंस को हम क्विकली कैलकुलेट कर पाते हैं। नहीं तो बाद में हम ये करते रहते हैं कि ये रेट क्यों लिया गया या वो रेट क्यों लिया गया। इफ स्पॉट रेट ऑफ होम करेंसी इज लेस देन द फ्यूचर डेट, इसको उल्टी साइड से बोला गया। अगर होम करेंसी का स्पॉट रेट कम है फ्यूचर डेट से तो उस केस में हम उसको डिस्काउंट बोलेंगे। सो होम करेंसी स्पॉट रेट इज लेस देन फ्यूचर डेट, तो होम करेंसी एट ए डिस्काउंट मानी जाएगी। तो अगर होम करेंसी का रेट फ्यूचर वैल्यू मैंने इसको रीअरेंज कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इफ फ्यूचर रेट ऑफ होम करेंसी इज लेस देन द स्पॉट रेट तो इट विल बी कॉल्ड एट ए डिस्काउंट। सो अगर फ्यूचर रेट होम करेंसी का स्पॉट रेट से कम है तो हम इसको डिस्काउंट कहेंगे। और इसमें भी हम उस एग्जांपल को ले सकते हैं जो भी मैंने पहले एक्सप्लेन की है। Another thing, when home currency is at a premium, the foreign currency will be at a discount and vice versa। तो इस पार्ट को भी हम नोट कर चुके हैं कि अगर एक करेंसी एट अ प्रीमियम है तो दूसरी करेंसी ऑटोमेटिकली डिस्काउंट के ऊपर होगी एंड वाइस वर्सा। सो अगर इंडियन रुपी प्रीमियम के ऊपर है तो फॉरेन करेंसी डिस्काउंट के ऊपर होगी, और अगर इंडियन करेंसी डिस्काउंट पे है तो फॉरेन करेंसी को हम कहेंगे इट इज एट ए प्रीमियम। So spot price is equal to US dollar 82.34. 2-month forward value is 82.56। तो इस केस में आप बताएंगे जो इंडियन करेंसी है वो एट ए प्रीमियम है या एट ए डिस्काउंट है। तो इस केस में इंडियन करेंसी प्रीमियम है या डिस्काउंट है।
सो स्पॉट प्राइस यूएस डॉलर की टर्म्स में है 82.32, 2 मंथ्स का फॉरवर्ड वैल्यू है 82.56 और हमने बताना है इंडियन करेंसी INR एट प्रीमियम है या एट डिस्काउंट है। यस, माइंड अप्लाई करिए और फिर बताइए इंडियन करेंसी इस केस में एट प्रीमियम है या एट ए डिस्काउंट है। अब यहाँ पे रेट यूएस डॉलर टर्म्स में दिया हुआ है, तो पहले हम यूएस डॉलर को तय कर लेंगे कि यूएस डॉलर प्रीमियम के ऊपर है या डिस्काउंट के ऊपर है। नो, यूएस डॉलर का स्पॉट रेट, रादर यूएस डॉलर का फ्यूचर रेट 82.56 है फ्यूचर रेट, और इसका स्पॉट रेट है 82.34, यानी फ्यूचर रेट एक्सपेंसिव है। तो इट मीन्स जो यूएस डॉलर है इट इज एट ए प्रीमियम, और यूएस डॉलर अगर प्रीमियम के ऊपर है तो इंडियन रुपी इट विल बी एट ए डिस्काउंट। तो अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि INR प्रीमियम के ऊपर या डिस्काउंट के ऊपर है और रेट हमें दिया है यूएस डॉलर टर्म्स के ऊपर, तो हम पहले यूएस डॉलर को डिसाइड कर लेंगे एंड उसका अपोजिट इट विल बी वैलिड फॉर इंडियन करेंसी। So I hope this concept will also be quite clear. So forward US dollar is at a premium and as a result Indian rupee is at a discount. तो इस केस में US डॉलर एट प्रीमियम है तो इंडियन रुपी ऑटोमेटिकली डिस्काउंट के ऊपर हो गया। सो डिफरेंस ऑफ 0.22, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 82.34 और 82.56 के बीच में। सो ये डिफरेंस है 0.22 और इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड मार्जिन। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस है रेट का, सो दैट इज नोन एज फॉरवर्ड मार्जिन, एंड इन दिस केस द फॉरवर्ड मार्जिन इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्रीमियम। तो ये फॉरवर्ड मार्जिन प्रीमियम की फॉर्म के अंदर है। तो अगर यूएस डॉलर एट ए डिस्काउंट होता तो उस केस में द फॉरवर्ड मार्जिन वुड हैव बीन डिस्काउंट। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट, प्रीमियम, उनका कंपैरिजन, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर ऐसा है तो फटाफट हम कंफर्म कर देंगे नो क्वेश्चन टाइप करके, NQ टाइप कर दीजिए अपनी चैट बॉक्स में, सो दैट आई कम टू नो दैट एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू यू एंड आई एम श्योर कि हर चीज के आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। यस, मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन की इन द फॉर्म ऑफ NQ। कर दीजिए टाइप क्विकली। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं ये। हमारा लास्ट सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बेसिक था, और ये सेशन भी हमारा बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। हाउ टू डिटरमिन इफ फॉरवर्ड मार्जिन इज प्रीमियम और फॉरवर्ड मार्जिन इज डिस्काउंट। तो ये कैसे तय किया जाएगा कि फॉरवर्ड मार्जिन प्रीमियम है या फॉरवर्ड मार्जिन डिस्काउंट है। तो इसमें हम एक और कॉन्सेप्ट को पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो लेट अस से जो इंटरबैंक मार्केट है, उसके अंदर $1 इज इक्वल टू 82.30/45। तो यहां पे जब हम इंटरबैंक मार्केट्स की बात करते हैं, इंटरबैंक मार्केट्स के अंदर
रेट इस प्रकार से कोट किए जाते हैं। सो ये टू वे कोटेशन हम इसको कहते हैं। सो इस टू वे कोटेशन के अंदर जो 82.30 है, ये है परचेज रेट ऑफ द बैंक। जो भी बैंक परचेज करेगा इस रेट के ऊपर परचेज करेगा। और ये जो 45 है इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, तो ये है उस बैंक का सेल करने का रेट, यानी इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बाय करने का रेट है, और जो सेकंड पार्ट है जिसको ऐसे आधा लिखा जाता है तो दैट इज द सेलिंग रेट। और इसी प्रकार से जो प्रीमियम या डिस्काउंट होगा यानी फॉरवर्ड मार्जिन होगा तो उसको भी ऐसे ही दिखाया जाएगा। तो जैसे 1 मंथ फॉरवर्ड मार्जिन इज इक्वल टू 15 पैसा 20 पैसा, 2 months forward margin, let us say 20 पैसा 18 पैसा, 3 month forward margin, let us say it is 25 पैसा 30 पैसा। सो मार्जिन्स को इस तरह से अगर एक्सप्रेस किया जाए तो हमारे लिए ये कैसे डिसाइड करें कि ये मार्जिन प्रीमियम की फॉर्म में है या डिस्काउंट की फॉर्म में है, क्योंकि ऑलरेडी हमने नोट किया है रूल कि अगर प्रीमियम है तो हम स्पॉट रेट में ऐड करके फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर वो डिस्काउंट है तो स्पॉट रेट में से डिडक्ट करके हम फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस केस में ये कैसे तय किया जाए कि ये प्रीमियम है या डिस्काउंट है? तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि जी इसको ऐड क्यों कर दिया या इसको माइनस कर दिया, तो ये आपने प्रीमियम बोल दिया, ये आपने डिस्काउंट बोल दिया। तो इसके लिए हम एक थंब रूल को ध्यान में रखेंगे। सामने देखना ये है कि जो फॉरवर्ड मार्जिन दिया गया है वो इंक्रीज करके दिखाया है या वो डिक्लाइन करता हुआ दिखाया हुआ है। तो अगर हम पहली सिचुएशन में देखते हैं तो यहाँ पे 15 फिर 20 ये इंक्रीज करता हुआ दिखाया गया है, और सेकंड 2 मंथ्स में 2018 तो यहाँ पे ये डिक्रीज करता हुआ दिखाया गया है, और तीसरी सिचुएशन में ये फिर इंक्रीज करते हुए दिखाया गया है। तो अगर ये इंक्रीज करते हुए दिखाया जाए तो हम इसको मान लेंगे इट इज प्रीमियम। बहुत सिंपल सा रूल है। और अगर इसको डिक्रीज करते हुए दिखाया गया है इट मीन दिस इज डिस्काउंट, और प्रीमियम डिस्काउंट कोई भी होगा तो इस केस में फॉरेन करेंसी के ऊपर होगा, और ये सिचुएशन भी हमारी प्रीमियम की सिचुएशन बनी। इस एग्जाम्पल को केयरफुली नोट कर लीजिए, बहुत काम की है, बहुत यूजफुल है, आपके कन्फ्यूजन नहीं होंगे। और कन्फ्यूजन जब नहीं होंगे तो आपने सिर्फ करना क्या, फिर उसके बाद तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और क्विकली कैलकुलेट करना है, और आपका क्वेश्चन आंसर कभी गलत नहीं होगा प्रोवाइडेड वी फॉलो दीज रूल्स। सो आई होप कि आपने अच्छे से इनको नोट कर लिया, और मैं सुजेस्ट करूंगा इस वीडियो को, अगर आप पहले फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं किया हुआ है तो इस वीडियो को आपने ज़रूर वॉच करना है दोबारा से, तो बहुत यूजफुल रहेगा आपकी इन कैलकुलेशंस के अंदर। सो फॉरवर्ड मार्जिन इज गिवन लाइक दिस हियर। तो 1 मंथ का फॉरवर्ड मार्जिन ये दिया है, 2 मंथ्स का फॉरवर्ड मार्जिन ये दिया है, और 3 मंथ्स का फॉरवर्ड मार्जिन ये दिया है। अब आपने तीनों सिचुएशन में बताना है कि कहाँ प्रीमियम है, कहाँ पे डिस्काउंट है। तो आपने जो आंसर बताना है 1 मंथ में क्या होगा, 2 मंथ में क्या है, 3 मंथ में क्या है, बता दीजिए ज़रा क्विकली। अब तो रूल हमें पता है, कोई डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यस, डू इट क्विकली। यस, वेरी इजी।
तो फर्स्ट एंड थर्ड मंथ में इट इज़ प्रीमियम बिकॉज वो इंक्रीज कर रहा है, एंड सेकेंड मंथ में इट इज़ ए डिस्काउंट क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है। सो जब प्रीमियम है तो हम स्पॉट रेट में ऐड करते हैं, जब डिस्काउंट है तो हम स्पॉट रेट में से माइनस करते हैं, और वो फार्मूला ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर हो गया है। अब एक बात और करेंगे, हम छोटी सी कैलकुलेशन हम करते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को और एकदम पक्का हमारा हो जाए। सो इंटर बैंक मार्केट के अंदर $1 उसका जो रेट है 82,345/3475 है और 2 मंथ मार्जिन यानी फॉरवर्ड मार्जिन वो 0.0075 एंड 0.0100 है। तो आपने कैलकुलेट करके बताना है कि 2 मंथ्स का रेट क्या होगा। और 2 मंथ्स का रेट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बताना है आपने इस तरह से। तो बता दीजिए 2 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट क्या होगा, कैलकुलेट कर देंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत आसान है। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल है कि अगर प्रीमियम है तो हम स्पॉट रेट में उसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारा स्पॉट रेट है और ये प्रीमियम बनता है क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, तो इसको आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 82.3425 में हम 0.0075 को ऐड कर देंगे। सो ये रेट हमारा बन जाएगा 82.3500 और इसमें हम इनको ऐड कर देंगे 0.0100, तो ये बन जाएगा हमारा 82.3575। तो ये हमारा 2 मंथ्स का रेट कैलकुलेट हो गया। और अगर ये डिस्काउंट होता तो हम इसको माइनस करते और रेट को निकाल लेते। आई एम श्योर दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस नाउ। और अगर ऐसा है तो फटाफट स्माइल करके दिखा देंगे। तो दिखा दीजिए स्माइल करके ऑल ऑफ यू। तो मैं आपके स्माइल का इंतजार कर रहा हूं। डू इट क्विकली। Forward premium and forward discount. So these are generally determined by interest rate differential of two currencies involved in addition to demand and supply currency in future. जो दो मेजर रीजंस हैं प्रीमियम या फॉरवर्ड, प्रीमियम या डिस्काउंट होने के, वो दो मेजर रीजंस कौन कौन से हैं? सो एक रीजन है इंटरेस्ट डिफरेंस। इंटरेस्ट डिफरेंस किसके बीच में? ऑफ टू करेंसीज। लेट अस से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंडियन करेंसी का है, जिसको हम रेपो रेट कहते हैं, प्राइमरली इंडिया के अंदर हम रेपो रेट को इंडियन करेंसी का रेट कहेंगे। लेट अस से अगर रेपो रेट 7% है, मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन ले रहा हूं, और यूएस डॉलर में वहां के सेंट्रल बैंक का जो कैश रेट है, लेट अस से अगेन मैं एज्यूम कर रहा हूं दैट इज 5%। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट डिफरेंशियल है वो 2% पॉइंट्स का है। तो कौन सी करेंसी प्रीमियम के ऊपर होगी या डिस्काउंट होगा, वो एक फैक्टर है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का, और दूसरा करेंसीज के लिए डिमांड एंड सप्लाई की पोजीशन क्या है फ्यूचर के अंदर।
नॉट स्पॉट, फ्यूचर के अंदर डिमांड सप्लाई कैसी होने जा रही है। तो ये केवल एक अंदाजा होगा, ये केवल एस्टिमेट होगा। तो इसके बेसिस के ऊपर प्रीमियम बनते हैं या डिस्काउंट बनते हैं किसी भी करेंसी के अंदर। नो डिमांड एंड सप्लाई, इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं। सो डिमांड सप्लाई डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर वेरी करती है, इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। सो ये डिफरेंट फैक्टर्स क्या क्या हैं जिसके बेसिस के ऊपर करेंसी की डिमांड फ्यूचर में चेंज होगी। सो पहला है मूवमेंट ऑफ कैपिटल इन नॉर्मल टाइम्स आउट ऑफ फियर और फ्राइट, तो जिसको हम कहते हैं फ्लाइट ऑफ कैपिटल। तो अगर इंडिया से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं अगर वो अपनी कैपिटल को निकालना शुरू कर देते हैं तो ये बन जाता है फ्लाइट ऑफ कैपिटल। तो अगर नॉर्मल टाइम के अंदर जो कैपिटल का मूवमेंट है, अगर कैपिटल कंट्री के अंदर आ रहा है तो पोजीशन डिफरेंट होगी, अगर कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है तो पोजीशन अलग होगी। सो जब भी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आएगा, सो जब इनफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का, तो इसका मतलब फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो इंक्रीज कर गई है, और जब सप्लाई इंक्रीज करेगी तो फॉरेन करेंसी का रेट डाउन आ जाएगा। और जब ये फॉरेन इन्वेस्टर्स या और किसी कारण से अगर हमारे यहाँ से फॉरेन करेंसी बाहर को मूव होना शुरू हो जाती है तो हम उसको फ्लाइट ऑफ कैपिटल कहेंगे। तो इस केस में तो जो फॉरेन करेंसी का डिमांड है वो इंक्रीज कर जाएगा, और जब डिमांड इंक्रीज करेगा तो फॉरेन करेंसी का जो रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर मूवमेंट ऑफ अ नॉर्मल टाइम में फियर के कारण या अदरवाइज तो वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, तो उस केस में रेट इंक्रीज कर जाएगा। स्टेटस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स के कारण हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है, बाहर से फॉरेन करेंसी आती है, और इंपोर्ट्स के कारण हमारा आउटफ्लो होता है फॉरेन करेंसी का, क्योंकि जो हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं उनका पेमेंट हमें कंट्री के बाहर करना है। तो जब ये इनफ्लो है तो इट मीन्स सप्लाई इंक्रीज हो गई है। तो अगर इनफ्लो ज़्यादा है तो फॉरेन करेंसी का जो रेट है, फॉरवर्ड जो मार्जिन्स हैं, तो वो फॉरवर्ड मार्जिन्स रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आउटफ्लो ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो फॉरेन करेंसी के जो मार्जिन बनेंगे वो इंक्रीज करने शुरू हो जाएंगे। तो दूसरा फैक्टर हमारा डिमांड सप्लाई का है, स्टेटस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देन ट्रेड बैलेंस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो ट्रेड बैलेंस का मीनिंग होता है गुड्स का एक्सपोर्ट माइनस गुड्स का इंपोर्ट। सो दिस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है, सो ये गैप पॉजिटिव भी हो सकता है, ये गैप नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा तो इंपोर्ट से तो ये पॉजिटिव गैप होगा, जिसको हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस। और अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो फिर ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। तो इसके बेसिस के ऊपर भी जो फॉरेन करेंसी का फॉरवर्ड मार्जिन है उसमें चेंज आती रहती है। और इसके अलावा देयर आर अदर फाइनेंशियल एंड फिजिकल स्टेटस ऑफ कंट्रीज। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ फॉरवर्ड मार्जिन की पोजीशन डिफरेंट होगी। अगर किसी कंट्री का इकोनॉमिक पोजीशन वीक है तो वहाँ फॉरेन करेंसी मार्जिन्स की फॉरवर्ड मार्जिन्स की पोजीशन डिफरेंट होगी। तो ये फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं डिमांड एंड सप्लाई को। एंड डिमांड एंड सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट
ये दोनों इफेक्ट करते हैं कि फॉरवर्ड मार्जिन प्रीमियम के ऊपर है या फॉरवर्ड मार्जिन डिस्काउंट के ऊपर है। तो आई होप ऑल दिस इज वेरी वेरी क्लियर। सो फॉरेन एक्सचेंज के साथ रिलेटेड और कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम आने वाले लेसन्स में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं। तो नेक्स्ट सेशन में हम और डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।